कल आप लोगों ने कौन से सूत्र पढ़े थे, याद है? याद है? कौन कौन से थे? ठीक, कितने सूत्र थे? शायद बहुत सारे सूत्र गिन रहे हो क्या? 14। अस्तु। तो लकारों का प्रकरण चल रहा है ना? और लकारों के स्थान पे आदेश भी हो रहे हैं। उसमें भी भूतकाल का प्रकरण है। कौन सा काल चल रहा है? भूतकाल का प्रकरण चल रहा है। तो कल तक आप लोगों ने पढ़ा कि वेद विषय में भूतकाल में लिट लकार होता है, और उसके अतिरिक्त उस लकार से संबंधित कुछ विशेष बातें थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी थी कि किस प्रकार से लिट लकार वेद विषय में छंदस्य लुंग लंग लिटा से तीनों कालों में होता है, और उसका वो भी बताया था, है ना? उदाहरण भी दिए थे आपको, सदाधार पृथ्वी दयामुत इमाम इत्यादि दे करके, कि उसका अर्थ क्या होता है कि तीनों कालों में धारण किया, धारण कर रहा है और धारण करेगा। ठीक है। फिर उसके पश्चात लिट के स्थान पे वेद विषय में कानच आदेश हो रहा है, और क्या आदेश हो रहा है? क्वसु आदेश हो रहा है ना? लिट के स्थान पे छंदसी लिट लिटा कानजवा क्वसुश्च। तो यहां तक आपने पढ़ लिया। अब उसके आगे का जो सूत्र है वो भाषा विषय के लिए है। किसके लिए है वो? भाषा विषय के लिए है। सूत्र है भाषायाम सदवसश्रुवः। भाषायाम सप्तम्याः एकवचनम, सदवसश्रुवः पंचम्याः एकवचनम। समासः सदश्च श्रवश्च श्रुवश्च नहीं श्रुश्च इति श्रु तस्मात् श्रुवः। उभंगादेश होकर के बनेगा। तो समाहारद्वंद्व समास कर लिया आपने। अनुवृत्तियां हैं इसमें, लिटः वा क्वसुः धातुः प्रत्ययः परश्च। अर्थ करेंगे सूत्र का। अर्थ करिए। भाषायाम अर्थात लौकिक प्रयोग विषय। भाषा तो दोनों है ना? किंतु वेद के लिए वैदिक प्रयोग हो गया, छंदसी हो गया, तो लोक के लिए भाषायाम प्रयोग दे देते हैं। तो भाषायाम का तात्पर्य क्या होता है? लौकिक प्रयोग। फिर भी आप भाषायाम से ही अर्थ करिए भी। भाषायाम सद वस श्रु इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः विकल्पेन लिट् प्रत्ययः भवति। एक अर्थ करेंगे। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? सद में धातु और वस में श्रु में श्रु श्रवण। इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः विकल्पेन लिट् प्रत्ययः परश्च भवति। इतना हो गया। फिर उसके बाद आएगा तस्य लिटः स्थाने नित्यम क्वसुः आदेशो भवति भूते काले। ठीक है ना? दोनों तरह से अर्थ करेंगे, क्योंकि क्वसु की अनुवृत्ति आ रही है। तो पहले तो लिट प्रत्यय होगा। भाषा विषय में ऊपर कह दिया था कि वेद विषय में भूतकाल में लिट प्रत्यय होगा। ठीक है। अब आगे का सूत्र क्या कह रहा है कि भाषा विषय में भी इन धातुओं से, केवल किन धातुओं से? श्रु। इन धातुओं से क्या होगा? लिट प्रत्यय होगा विकल्प से। ठीक है। और फिर उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? क्वसु आदेश होगा। ठीक है ना? उसके स्थान पे क्वसु आदेश नित्य होगा। क्वसु आदेश नित्य होगा। तात्पर्य क्या हो गया कि इसने कहा कि सामान्य भूतकाल में होना है, तो सामान्य भूतकाल में इन धातुओं से लिट प्रत्यय विकल्प से होगा। यानी एक बार लिट रहेगा और एक बार अपना जो लुंग लकार है वो होगा, लंग लकार है वो होगा। किंतु जब लिट होगा उस पक्ष में क्वसु आदेश हो जाएगा। उस पक्ष में क्या हो जाएगा? उसके स्थान पे क्वसु आदेश हो जाएगा। पहले तो लिट करना पड़ेगा तभी क्वसु हो सकता है। तो सीधे क्वसु विधान न करके सीधे क्या किया? लिट प्रत्यय विधान किया। फिर लिट के स्थान पे क्वसु आदेश कर दिया। तो इन धातुओं से जो लिट प्रत्यय होगा वो उसके स्थान पे नित्य क्वसु आदेश हो जाएगा। ठीक है। और अतिरिक्त अपने अपने लकार होंगे। कौन कौन से लकार? लुंग लकार और लंग लकार होगा। कितना आ गया?
ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर लिट के स्थान पे आदेश विधान कर रहे हैं तो इससे ये भी समझ में आता है कि भूत सामान्य में लिट लकार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्या अर्थ हो गया? अर्थ आपने समझ लिया कि लौकिक प्रयोग विषय में सद व श्रु इन धातुओं से भूतकाल में लिट प्रत्यय होता है, ठीक है। और लिट के स्थान पे नित्य वसु आदेश होगा और जिस पक्ष में लिट नहीं होगा उस पक्ष में अपने अपने जो लकार है लुंग और लंग वो लकार होंगे, ठीक है। उदाहरण देखिए, उदाहरण बनाएंगे हम लोग। उपसे दीवान कौत्सह पाणिनिम, जब इस सूत्र से लिट लकार हुआ और उस लिट के स्थान पे नित्य क्वसु आदेश हो गया। फिर लुंग लकार हो गया उपासदत, उपासीदत और उपससाद, ये सद का हुआ। उसके बाद अनुशीवान वस धातु का बनेगा, जब आप लिट के स्थान पे क्वसु कर देंगे तो अनुशीवान कौत्सह पाणिनिम। लुंग लकार में क्या बनेगा वस धातु का? लुंग लकार में अवात्सीत, और जब अनुपसर्ग लगा देंगे तो क्या बनेगा? अन्ववात्सीत, ठीक है ना। तो बन गया अन्ववात्सीत कौत्सह पाणिनिम। लंग लकार में अन्ववसत कौत्सह पाणिनिम और लिट लकार में अनुवास। श्रु धातु का उपशुश्रुवान कौत्सह पाणिनिम, उपाश्रौषित और उपाश्रणोत और उपशुश्राव। मतलब एक बार तो लिट के स्थान पे आपका वो हो ही रहा है और इसमें फिर ये भी स्थापित किया कि भाषा विषय में मतलब जो सामान्य लिट लकार होता है वो भी अपना होता रहेगा, तो उसकी जगह आपने वो इस सूत्र से जो होगा उसको तो आदेश हो जाएगा, किंतु जो सामान्य लिट रहेगा उसका प्रयोग होगा। तो लिट लंग लुंग तीनों के रूप बनेंगे और एक बार किसका रूप बनेगा? वसु का बनेगा। तीन धातुओं के ही बना रहे हैं। क्या क्या उदाहरण बन गए? उपसे दीवान, सभी का पहले वसु बना लीजिए। उपसे दीवान और अनुशीवान और उपशुश्रुवान, ठीक है। उसके बाद आप लिट बनाइए तीनों के, उपससाद, अनुवास और उपशुश्राव, ठीक है। फिर लंग लकार बनाइए तीनों का, उपासीदत और अन्ववसत और उपाश्रेणोत। उसके बाद लुंग लकार बनाएंगे तो उपासदत, अन्ववात्सीत और उपाश्रौषित। इस प्रकार से आपके बने, ठीक है। तो पहले हम लोग वसु की सिद्धियां कर लें सारी तीनों की। उपसे दीवान, उपसर्ग लिखेंगे। कल की सिद्धियां याद है आपको? वसु में क्या क्या लगा था? ईटागम होना ही है। तो पहले उपसर्ग रख करके षड्वी धातु, धात्वादेश सह सद बचा। उसके पश्चात लिट किया, लिट के स्थान पे क्वसु कर दिया, क्वसु का वस शेष बच गया। उपसद वस, वसु लिट के स्थान पे हुआ है, इस कारण से लिट के सारे कार्य होंगे। तो सद 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 वस। फिर उसके पश्चात पूर्वाभ्यास आदिशेष स सद वस। अब स कहाँ जाएगा? ऊपर से दीवान बना रहे हैं, ठीक है ना। एक से कर लो, किससे होगा? अतः एक हल मध्य नादे शादेर लिटी। जैसे हम लोग सिद्धि पढ़ते हैं पपाठ पेठतु पेठु, एक अभ्यास कहाँ गया? पपाच पेचतु पेचु, एक अभ्यास कहाँ गया? ठीक है, तो इसको याद रखना। अतः एक हल मध्य नादे शादेर लिटी, ये सूत्र बहुत ही प्रयोग में आता है लिट लकार की सिद्धियों में। जो भी एक हल वाली आकार के मध्य में अकारवान धातुएं होती है उनमें सूत्र लगता है। लगाइए, अतः एक हल मध्य नादे शादेर लिटी। सूत्र निकाल लिया आप लोगों ने? नहीं निकाला? कहाँ है सूत्र? सप्तम अध्याय में है, षष्ठ अध्याय के चतुर्थ पाद में, ठीक है। अनुवृत्तियां ऊपर से हैं। अभ्यास लोपश्च और भसोह
रेद्धा वभ्यास लोपश्च से एत, ठीक है। एक हल मध्य, है ना, और अनादेशादे है, ठीक है। अंगस्य का अधिकार आ ही रहा है, ठीक है ना। अर्थ करेंगे सूत्र का, अनादेशादे अंगस्य एक हल मध्य यो अकारः अनादेशादे, अच्छा और लिटि भी है, तो सबसे पहले लिटि परतः लगा लीजिए। लिटि परतः अनादेशादे रंगस्य एक हल मध्य यो अकारः तस्य एत्वं भवति। बहुत व्यवस्थित अर्थ आपको बता रही हूं, इसमें फिर बीच में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि दो कार्य होते हैं सूत्र से। तो कहां से आपने अर्थ प्रारंभ किया? लिटि परतः अनादेशादे रंगस्य एक हल मध्ये यो अकारः तस्य एत्वं भवति, अभ्यासस्य च लोपः भवति। देखो, लिटि परतः, लिट के परे रहते जो अनादेशादि अंग, ठीक है ना। अनादेशादि अंग मतलब लिट के परे रहते, उसको कोई आदेश नहीं होना चाहिए। जैसे हम सेदिवान को छोड़ करके हम पहले आपको पठ धातु से ही घटा देते हैं सूत्र को, कि आपने पठ आगे अतुस किया, लिट धातु अभ्यास से आपने द्वित्व कर लिया, पठ पठ अतुस, प पठ अतुस, यहां तक स्थिति हो गई। क्या स्थिति हो गई आपकी? पठ पठ अतुस, प पठ अतुस, ठीक है ना। इसमें लिख देती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। प पठ अतुस, ठीक है। सूत्र ने कहा कि लिट के परे रहते जो अनादेशादि अंग, ये लिट है, लिट के परे रहते, यहाँ पर कोई आदेश हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अंग को कोई आदेश नहीं हुआ, तो ये अनादेशादि अंग हो गए। आगे समझ में। अब उसके पश्चात असहाय हल्के मध्य में जो अकार, एक हल मध्य कहा था ना, एक हल मध्य जो अकार, तो एक का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? असहाय। असहाय का मतलब क्या है कि दोनों तरफ एक एक हल ही होने चाहिए, संयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने धातु ले ली क्षम, मान लीजिए क्या धातु हो गई? क्षम। आकार तो यहाँ पर भी है ना, किंतु यहाँ पर कैसे आकार है? एक क, फिर श, फिर अ, फिर म। तो ये असहाय हल के मध्य में नहीं है, यहाँ पर दो हल इधर हैं और एक हल इधर है, तो उसके मध्य में आकार है, तो ये असहाय नहीं है। एक का मतलब क्या होता है यहाँ पर? असहाय। असहाय का मतलब दोनों तरफ एक एक हल ही होने चाहिए। अब आप ले लीजिए जैसे वंद धातु है, तो वंद में इधर तो अकेली है, किंतु दूसरी तरफ दो हो गए, ना और दा हो गए। तो स्थित कहां पर ये सूत्र लगेगा? जब इधर भी एक हल होगा और उधर भी एक हल होगा, जैसे पट, वद, ठीक है, और सद है, पच है ना, गद है। ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं कि इधर भी एक हल है और इधर भी एक हल है, न इधर संयोग आदि होना चाहिए और न ही इधर संयोगांत होना चाहिए। तात्पर्य समझ में आ गया? न तो धातु संयोग आदि होनी चाहिए और न ही धातु संयोगांत होनी चाहिए। वही धातुएं आपकी कैसी बनेंगी? एक हल मध्य बनेंगी, ठीक है। तो ऐसे के बीच में जो असहाय हलों के मध्य में जो आकार, तो प इधर है, ठा इधर है, बीच में आकार है, उसको क्या हो जाता है? एत्व हो जाता है। उसको क्या हो जाएगा? एत्व हो जाएगा। और अभ्यास का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बन गया? पेट अतुस, पेट अतु, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसी को आप सेदिवान में समझिए। आपने क्या रखा था? सद, आगे सद, आगे वस, ठीक है। अब इसमें द का लोप हो गया, पूर्वाभ्यास आदि शेष लग करके स सद वस, ठीक है। इसके पश्चात जो सद है, ये कैसी है धातु? एक हल मध्य है, तो इसको एत्व हो गया और अभ्यास का क्या हो गया? लोप हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये सूत्र हमेशा ध्यान रखना। एक बात इसमें और कही गई कि लिट के परे रहते अनादेश आदि होना चाहिए, है ना। अब लिट के पर हम लोग कहीं कहीं पर क्या कर देते हैं? आदेश कर देते हैं। जैसे पपाठ में नहीं, वहां। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर और भी था, है ना, ऊपर से किंगिति की वृत्ति आ रही है ना, कितंगित लिट के परे रहते होगा, तो पपाठ इत्यादि में नहीं होगा, वो अतुस द्विवचन बहुवचन में ही होगा, ठीक है।
अब आप देखिए जैसे जगाद जगदतु जगदु बनता है, क्यों? यहाँ पर क्या हो चुका है? क्योंकि अभ्यास को आदेश हो जाता है ना। अनादेशादि अंग होना चाहिए, यानी पूरे अंग के आदि को भी कोई आदेश नहीं होना चाहिए। तो वहां कोहोष्टु लग गया, तो जहां अभ्यास में कोहोष्टु लग जाएगा, जहां अभ्यास में अभ्यास से चर्चा लग जाएगा, वो सब आदेशादि अंग बन जाएंगे। ठीक है। जहां पर आप संप्रसारण कर लेंगे वो भी आदेशादि अंग बन जाएगा। तो कोहोष्टु अभ्यास से चर्चा संप्रसारण इत्यादि कार्य आप यदि कर चुके हैं तो सब आदेशादि अंग बन जाते हैं। जहां पर ये सब सूत्र भी नहीं लगते हैं वही अनादेशादि अंग बन पाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना होता है। तो सेद वस हो गया। अब उसके पश्चात आप क्या लगाएंगे? वस्वे का आजाद घसाम, है ना, उससे क्या हो जाएगा? इटागम। क्या शर्त घटेगी उसमें? क्या अर्थ था उसका? वस्वे का आजाद घसाम का एकाच आकारांत और घस, है ना। तो एकाच क्या होना चाहिए? वही कृत द्विर्वचन एकाच लिया गया है। तो कहीं कहीं आप क्या करते हैं, द्वित्व करके भी आपने एक का लोप कर दिया अभ्यास का, तो भी एकाच बन गया। कहीं सवर्ण दीर्घ इत्यादि हो जाता है तो भी एकाच बन जाता है। तो द्वित्व करने के बाद एकाच देखनी है आपको धातु, नहीं तो सभी एकाच मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया? इटागम हो गया। तो क्या बन गया? सेदिवस। आगे की सिद्धि आपको मालूम है, कैसे नुमागम करना, कैसे दीर्घ करना, कैसे संयुगांत लोप करना है। तो इस प्रकार से ये कार्य आपका हो जाएगा। तो बन गया उपसेदिवस। आगे उपसेदिवान बना लीजिएगा जैसे आपने बनाया था पहले। स्मरण है कि नहीं है? स्मरण में है ना? ठीक है। तो उपसेदिवान कौत्सह पाणिनिम, है ना। कौत्स जो है वो पाणिनि के समीप पहुंचा। कौत्स पाणिनि के समीप पहुंचा। आगे समझ में? तो जो कौत्स था वो पाणिनि के शिष्य थे, इसलिए। अगला क्या है? उपासदक। अच्छा हाँ, अनुशिवान कर लीजिए। उस बाद फिर क्या कर लीजिए? अनुशिवान। अनुशिवान में देखो क्या है, यहाँ पर क्या है? धातु वस है। वस आगे क्वसु है, मतलब लिट था, लिट के स्थान पे आपने क्वसु किया। तो यहाँ पर ये धातु कैसी? यजादि है। तो वचि स्वपी यजादि नाम किति से संप्रसारण हो जाएगा। तो क्या संप्रसारण होगा? है ना, उस। उसका फिर आपने क्या किया? द्वित्व कर लिया। उस आगे वस पूर्वाभ्यास आदिशेष स चला गया। अकसर्ण दीर्घ दीर्घ हो गया। क्या बन गया? उस वस। उसके पश्चात एकाच बन गई, कृत द्विवचन एकाच हो चुकी है। तो वस्वे काजात घसाम से इटागम हो जाएगा। उसी वस और शासी वसी घसी नामचा से क्या हो जाएगा? मूर्धन्यादेश होकर के बन जाएगा ऊशिवस। उसके बाद आप आगे की सिद्धि कर लेंगे तो संत से चार धातु लगा करके। तो ऊशिवान, ऊशिवान सौ, ऊशिवान सह। नामित सिद्धि इसकी पढ़ी आप लोगों ने, है ना। ऊशिवान सम, ऊशिवान सौ, ऊशुषः। वसो संप्रसारण से संप्रसारण हो जाता है वहां पर। तो बन गया। क्यों प्रतीक? समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है ना? चलो अगला क्या है? शुश्रुवान। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। उसमें सिद्धि तो बहुत ही आसान है, न संप्रसारण होना है न कुछ होना है। स्थिति क्या है आपकी? श्रु आगे लिट, लिट के स्थान पे वस हो गया। ठीक है। उसके पश्चात द्वित्व करोगे, श्रु श्रु पूर्वाभ्यास आदिशेष शुश्रु शुश्रुवस, और उसके बाद फिर शुश्रु शुश्रुवान। ठीक है। तो इस प्रकार से उपसर्ग लग गया था तो उप शुश्रुवान बन गया। तो ये तो जब हमने वसु किया लिट के स्थान पे, उसकी सिद्धियां हुई। उसके पश्चात अब आप पहले लिट लकार कर लीजिए। ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा? कहीं कुछ फंस गया क्या? कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्यों काजल? नहीं ना? हाँ, अब हम लोग लिट लकार की सिद्धि करें तो ससाद उपसर्ग लगा देंगे तो सद सद, नल नित होने से वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो फिर ससाद ससाद। और अगला क्या है? अनुवास। उसमें भी पहले आप क्या करेंगे? वस आगे नल, उसके पश्चात द्वित्व कर लेंगे। वस वस, फिर लिट्याभ्यास से उभयक्षाम लगाएंगे। आपको बताया हुआ है कि जो अतुस और उस यानी जो द्विवचन और बहुवचन है वो अपितलिट है। अपितलिट कितवत होंगे?
कित्वत होने से उनको वचि स्वपी एजादी नाम किति से संप्रसारण होगा। तो द्विवचन और बहुवचन में हम पहले क्या करेंगे, संप्रसारण करेंगे और फिर द्वित्व करेंगे। पहले भी बता चुके हैं। एक वचन है तिप सिप मिप, वो क्योंकि पित है तो पित लिट तो कित्वत होगा नहीं, जब कित परे नहीं मिलेगा तो वचि स्वपी एजादी नाम किति से संप्रसारण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो उनमें लिट्यभ्यासस्य उभयशाम लगेगा। उनमें क्या लगेगा, लिट्यभ्यासस्य उभयशाम। तो फिर वो क्या करेगा, अभ्यास को द्वित्व करेगा, वो अभ्यास को संप्रसारण करेगा। जो अभ्यास को संप्रसारण होगा तो क्या होगा, एक में आपको धातु का श्रवण देगा, एक में संप्रसारण का श्रवण होगा। तो अब जो स्थिति रहेगी वो आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, हम लोग किस धातु में है, वस धातु में है ना, उवास। तो अब वहां पर जो होगा तो पहले द्वित्व करेंगे, यानी द्विवचन और बहुवचन में पहले संप्रसारण करेंगे फिर द्वित्व करेंगे, और एक वचन में पहले द्वित्व करेंगे फिर संप्रसारण करेंगे। किन धातुओं में, जो संप्रसारण वाली धातुएं है ना, उनको प्रसारणी धातुएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, मतलब पूर्वाचार्यों की संज्ञा में प्रसारणी धातुएं, संप्रसारण की प्रसारण संज्ञा थी लोक में। तो वस वस हो गया, वस वस, आगे नल, नल का आशेष है, ठीक है। अब उसके पश्चात आपने क्या किया, अभ्यास को संप्रसारण किया। तो अभ्यास में क्या हो जाएगा, संप्रसारण उ अस, फिर वो लग जाएगा संप्रसारण आते से पूर्व रूप एकादेश होगा, उस वस, फिर हलादि शेष लगेगा तो उ वस, फिर यहाँ वृद्धि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, उवास। आगे सुन में, अब अनु उवास, अका सवर्ण दीर्घ अनुवास, ठीक है। शुश्राव में क्या स्थिति है, श्रुनल, श्रु श्रु, पूर्वाभ्यास हलादि शेष, शु श्रु अ, वृद्धि हो जाएगी शुश्रव अ, और फिर आवादेश हो जाएगा तो बन जाएगा शुश्राव, ठीक है। उपशुश्राव, उपसर्ग पहले लग गया तो लुंग हो गया, है ना। क्या हो गया, सबसे पहले आपने क्या, वसु, उस बाद हमने क्या, लिट। अब लिट के बाद आ जाइए लंग लकार, ठीक है ना। लंग लकार में देखिए सबसे पहले धातु आपकी सद है, ठीक है ना। तो सद में क्या स्थिति रहेगी, उपसर्ग आपने कौन सा लगाया है, उप, ठीक है। तो उप सद, आगे किस गण की धातु है, ये वादिगण की ही है, ठीक है ना। तो उप सद, आगे शप, हाँ शप आ गया, और शप के बाद तिप है, ठीक है। तिप एक वचन में आपका, यहाँ पर क्योंकि शीत है, सार्ध धातु परे, शीत परे है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पाघराध मास्थामना दान दृश्यर्थी से सद को सीध आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, उप सीध। लंग लकार है तो अटागम भी होगा। अटागम कहाँ होगा, धातु से पहले। क्यों उपसर्ग से पहले नहीं होगा, वो धातु को नहीं बोलता है, अंग को बोलता है, वो अंग को बोलता है। और अंग संज्ञा किसकी होती है, जिससे प्रत्येक उत्पत्ति होगी। प्रत्येक उत्पत्ति किससे होती है, धातु से होती है, इसलिए धातु की ही अंग संज्ञा होगी। आगे समझ में, इसलिए उपसर्ग के बाद ही अटागम बैठेगा। तो उप, आगे उप अट, सद को सीध आदेश हो चुका है, सीध, शब का अ और तिप का इतष्ट सेकार का लोप कर दीजिए तो बन जाएगा त। यहाँ आकाश में दीर्घ लग जाएगा, उपासीदत बन गया, उपासीदत। और दूसरी धातु क्या थी, अवसत, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है, अट वस शप तिप, अवसत बन जाएगा। और अश्रिणोत, अट श्री, स्वादिभ्य अट श्रु है, स्वादिभ्य श्नु से क्या होगा, नहीं, श्रुवा श्रीच से श्नु और उधर श्री आदेश हो जाएगा तो श्री नु तिप गुण हो जाएगा। श्रीणोति जैसे बनाते हैं बस उसी जगह पे तष्ट सिकार का लोप कर देंगे, उपाश्रिणोत, अटागम और वृद्धि होकर के बन जाएगा उपाश्रिणोत, ठीक है। अब आ जाइए लुंग लकार। लुंग लकार में हमने बनाया उपासदत, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, लृदित धातु है तो पुषादि द्विताद्य लृदितः परस्मै पदेषु, तो अट सद अंग असदत बन गया, उपासदत बन जाएगा। और अवात्सित बनाया था, अवात्सित में आ जाइए, उपसर्ग तो आप लगा लेंगे ना जी। अट वस सिच का स, उसके पश्चात जो अस्थि सिचो प्रत्यय से ईट आगम होता है और तिप का त है, ये स्थिति है। यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी अतो हलादेर लघु से, तो वास स ईत, यहाँ पर झलोझली से सकार का लोप करेंगे, करेंगे
तो क्यों सिर हिला दिया? जल्दी जल्दी क्यों नहीं करेंगे? झल परे नहीं है, इसलिए सकार का लोप होगा नहीं। तो अवासित है, यहाँ पर एक सूत्र लग जाता है जिससे सकार को तकार हो जाता है, सह स्यार्ध धातु के। ठीक है, सकारादि अर्ध धातु के परतः सकारस्य तकारादेशो भवति। सकारादि अर्ध धातु पर है स, और इस सकार को क्या हो गया? त। तो क्या बन गया? अवात्सित अवात्सित। ठीक है, तो अब ये भी बन गया आपका। और अश्रौषित में भी सिच वृद्धि प्रश्न प्रदेशों से वृद्धि हो जाएगी, तो श्रौ और उसके पश्चात मूर्धन्यादेश बन करके बन जाएगा अश्रौषित। तो बाकी आगे आप उपसर्ग लगा लेंगे। तो इस प्रकार से क्या स्थितियां हो गई आपके? उदाहरण सारे समझ में आ गए है ना? तो पहले सद के सारे उदाहरण बनाइए। उपसे दीवान कौत्सह पाणिनि, उपससाद 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 उपासीदत उपासदत। फिर वस का क्या बन गया? अनुशिवान अन्ववास, हाँ अनुवास अन्ववासित और अन्ववसत। और श्रु से बन गया उपशुश्रुवान कौत्सह पाणिनिम, उपशुश्राव कौत्सह पाणिनिम, उपाश्रौषित कौत्सह पाणिनिम, उपाश्रनोत कौत्सह पाणिनिम। इस प्रकार से ये सूत्र आपका पूर्ण हुआ भाषायाम सद वस श्रुवः।